नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश पाठक। इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे आर्ट सब्जेक्ट से इंटरमीडिएट करने वाले युवा आगे क्या करें, क्या है उनके सामने करियर ऑप्शन। आम धारणा यही है कि आर्ट्स लिया है पढ़ने में कमजोर होगा। यह सब सुनते हुए स्टूडेंट्स कई बार निराश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आर्ट्स लिया तो फ्यूचर गया, पर सच्चाई ठीक इससे उलट है। यह सच है कि करियर को लेकर बेहतरीन मौके आर्ट्स पढ़ने वालों के पास भी हैं। सिविल सर्विसेज टॉपर रही चर्चित आईएएस ऑफिसर राजस्थान में कलेक्टर टीना डाबी को तो आप जानते ही होंगे। उनका इंटरव्यू पढ़ा, बोली, जब मैंने आर्ट्स लेने का फैसला किया तो रिलेटिव्स और जानने वालों ने कहा कि शायद पढ़ने में अच्छी नहीं है, लेकिन मेरी दिलचस्पी आर्ट्स में थी। मैंने मन लगाकर पढ़ाई की और मंजिल मुझे मिली। हमारे आसपास ऐसी अनेक सफल कहानियां बिखरी पड़ी हैं, पर हम देख नहीं पाते और निराश हो जाते हैं। यहाँ हम चर्चा करेंगे उन कोर्सेज के बारे में जिनके सहारे आप अपने सपनों की उड़ान भर सकते हैं। बताएंगे कि किन्हीं कारणों से आगे की स्टडी नहीं कर पाते हैं तो जॉब के कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं। सबसे पहले 10+2 यानी 12वीं के बाद आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए करियर ऑप्शन: BA, BBA, होटल मैनेजमेंट, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, BA LLB, इवेंट मैनेजमेंट, एनिमेशन, फैशन डिज़ाइनर, प्रोफेशनल आर्ट्स जैसे थिएटर, डांस, सिंगिंग, कॉमेडी और गवर्नमेंट जॉब में बड़ी संख्या में इंटर के बाद मौके हैं। पहले बात BA यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की। दो तरह के BA कर सकते हैं आप, पहला सिंपल प्रोग्राम और दूसरा ऑनर्स। बेहतर होगा कि ऑनर्स करें। BBA भी अब खूब उपलब्ध है। BA और BBA दोनों ही 3 वर्ष के कोर्स हैं, 3 ईयर कोर्स हैं। UG के इस कोर्स के लिए 2 ऑप्शन हैं। पहला, रेगुलर एडमिशन ले सकते हैं, दूसरा ओपन यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। रेगुलर एडमिशन किसी भी कॉलेज में ले सकते हैं। अगर आपके पास वक्त की कमी है, कहीं कोई काम कर रहे हैं, तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली या राज्यों में उपलब्ध ओपन यूनिवर्सिटी से ये कोर्स कर सकते हैं। दोनों ही डिग्री की वैल्यू सेम है, यानी कोई अंतर नहीं है। मेरी राय में रेगुलर कोर्स करना ठीक रहेगा। कॉलेज में आपको सीखने के मौके ज़्यादा मिलते हैं। कॉलेज का माहौल बहुत कुछ सिखाता है। अगला करियर ऑप्शन है होटल मैनेजमेंट। कोरोना काल को अपवाद मान लें तो यहाँ प्रायः मंदी या रिसेशन देखने को नहीं मिलता। अगर आप इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट यानी IHM से यह कोर्स करेंगे तो बेहतरीन जॉब ऑप्शन मिलेंगे। देश में अन्य संस्थान भी हैं जहां से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई संभव है। होटल मैनेजमेंट कोर्स का मतलब सिर्फ कुकिंग नहीं है, अनेक ऑप्शन इसमें हैं। कुछ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इस कोर्स के बारे में जब सोचते हैं तो कुकिंग का ही ख्याल आता है। सच ये नहीं है। होटल मैनेजमेंट में अनेक एरिया ऑफ वर्किंग हैं: फूड प्रोडक्ट्स, ट्रेवल मैनेजमेंट, फॉरेन लैंग्वेज, हाउसकीपिंग, मार्केटिंग, इस तरह के और भी तमाम ऑप्शन हैं। अब जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की बात, इसकी डिमांड रोज बढ़ रही है। मीडिया का लगातार विस्तार हो रहा है। प्रिंट और टीवी मीडिया तो पहले से ही थे। बीते कुछ सालों से डिजिटल मीडिया का जोर है, यानी यहाँ रोजगार के अवसर खूब आ रहे हैं, खूब अपॉर्चुनिटी आ रही हैं। डिग्री कोर्स बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन यानी BA JMC ये 3 साल का है। यह फील्ड बहुत बड़ी है। इसमें एडिटिंग, रिपोर्टिंग, एंकरिंग, रेडियो जर्नलिज्म, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, इवेंट, एडवर्टाइजिंग आदि जैसे कोर्स समाहित हैं, इसे मिले हुए हैं। सरकारी और निजी कॉलेज से ये कोर्स किए जा सकते हैं, पर करें रेगुलर। इसमें पत्राचार से बचने का सुझाव मेरा होगा, क्योंकि इस कोर्स में किताबी ज्ञान से ज़्यादा प्रैक्टिकल पर जोर होता है। अगला कोर्स है BA LLB। ये 5 साल का कोर्स है। इसके बाद आप वकील तो बनते ही हैं, कॉर्पोरेट में अच्छा करियर है। जुडिशियल सर्विसेज के दरवाजे भी यहीं से खुलते हैं। BA LLB के बाद आप मनचाहे विषय से LLM करके अपनी फील्ड में खास मुकाम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अब जमाना स्पेशलाइजेशन का है। इस कोर्स के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज बेस्ट है। इसके अलावा ज़्यादातर सरकारी एवं निजी यूनिवर्सिटीज में भी BA LLB कोर्स उपलब्ध है। अब इवेंट मैनेजमेंट की बात, ये कोर्स करके आप प्लानिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग आदि में करियर बना सकते हैं। BA में इवेंट मैनेजमेंट को आप ऑनर्स कोर्स में रख सकते हैं। आगे इसी में MBA करने के बाद स्थितियाँ और अच्छी हो जाएंगी, आप और बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। इसके बाद एनिमेशन की चर्चा।
इसका बैचलर डिग्री कोर्स 3 साल का है, जिसमें एनिमेशन के सभी पहलुओं की जानकारी दी जाती है। एनिमेटर्स और ग्राफिक डिजाइनर की मांग मीडिया इंडस्ट्री में हर जगह है। हाल के वर्षों में टीवी एवं फिल्म इंडस्ट्री में एनिमेटर्स की मांग तेजी से बढ़ी है, पैसा भी खूब मिलता है। अब बात करेंगे फैशन डिजाइनर्स की। इस वक्त यह बेहतरीन करियर ऑप्शन के रूप में उभर रहा है। इसमें आप डिग्री और डिप्लोमा दोनों ले सकते हैं। इसका सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट IIFT है। इसमें एंट्रेंस एग्जाम से एडमिशन होते हैं। अब बात प्रोफेशनल आर्ट्स की। हर स्टूडेंट्स या व्यक्ति में खुद की हॉबी होती है, आप इसे करियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें डांस, सिंगिंग, म्यूजिक शामिल हैं। इनके कोर्स के लिए बहुत सारे निजी और सरकारी संस्थान अपने देश में उपलब्ध हैं, जहां से हम पढ़ाई कर सकते हैं। अंत में सरकारी नौकरी की बात, जो सबकी चाहत होती है, बहुतों की चाहत होती है। 12वीं के बाद आपके लिए सरकारी नौकरी में ग्रुप C और ग्रुप D के लिए विकल्प खुले हुए हैं। SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 10+2 कर चुके यूथ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अनेक विभागों में भर्तियां करता है। इस एग्जाम को SSC CHSL भी कहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट और PSU में भी मौके आते हैं। ये मौके प्रायः क्लास 3 में भर्ती करते हैं। अगर कम्युनिकेशन स्किल ठीक है, फ़ोन पर बातें करने के शौकीन हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में BPO ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरमीडिएट के बच्चे बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। सेल्स और मार्केटिंग में भी अपार संभावनाएं हैं। आर्ट्स से इंटर करने के बाद अगर 3 इयर्स का कोई भी कोर्स आपने कर लिया तो सिविल सर्विसेज के दरवाजे आपके लिए आसानी से खुल जाते हैं। इसलिए निराश न होने की ज़रूरत नहीं है, न किसी के बहकावे में आना है। आप अपने मन की सुनें, खुद पर भरोसा करें, खुली आंखों से सपने देखें, बड़े सपने देखें। भविष्य आपका ही है। इस एपिसोड में बस इतना ही। आप अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।